इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। तो भैया मालदीव्स ने भारत से पंगा तो ले लिया, लेकिन अब उसकी बैंड बजनी शुरू हो चुकी है। मालदीव्स के लिए खतरे की घंटी बज रही है। मालदीव्स डूबने वाला है, लेकिन घबराइए नहीं, हिंद महासागर में नहीं बल्कि फॉरेन डेट में, यानी विदेशी कर्जे के भंडार में वो डूबने वाला है। मालदीव्स की हालत श्रीलंका से भी बदतर होने वाली है और उसकी वजह भी वही देश है जिसकी वजह से श्रीलंका कंगाल हुआ था, दिवालिया हुआ था। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि आज के इस वीडियो में मालदीव्स की बात करने जा रहा हूं। मैंने मालदीव्स के डेट क्राइसिस की बात की, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मालदीव्स के बारे में इस वजह से बात कर रहा हूं कि वहां पर इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है या मालदीव्स और भारत के बीच टेंशन बढ़ रही है, तो आप गलत हैं। मैं मालदीव्स की डेट क्राइसिस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो खतरे की घंटी बजी है ना मालदीव्स के लिए, वो भारत ने नहीं बजाई है बल्कि आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बजाई है। अमेरिकी मैगजीन बैरोन्स की इस हेडलाइन को देखिए जरा। हेडलाइन बता रही है कि आईएमएफ ने मालदीव्स को विदेशी कर्ज को लेकर चेतावनी जारी की है, और वो भी तब जब उसने चीन से कर्जा लिया है। वियतनाम वीएन की हेडलाइन कह रही है कि आईएमएफ ने मालदीव्स को न केवल डेट क्राइसिस को लेकर वार्निंग दी है बल्कि फॉरेन पॉलिसी में बदलाव करने के लिए कहा है। मकाऊ न्यूज एजेंसी ने भी कुछ ऐसी ही हेडलाइन बनाई है। ऐसी और भी न्यूज वेबसाइट्स हैं जिनमें मालदीव्स के डेट क्राइसिस पर ऐसी ही खबरें पब्लिश की गई हैं, लेकिन आपको ये बता दूं कि इनमें से एक भी न्यूज पोर्टल जो है वो भारतीय नहीं है, इंडियन नहीं है। ये बताना इसलिए भी जरूरी था कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये खबर कोई प्रोपागेंडा नहीं है जो भारतीय मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। अब आपको दिखाता हूं आईएमएफ का वो स्टेटमेंट जिसमें ये वार्निंग दी गई है। आईएमएफ की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको एक प्रेस रिलीज नजर आएगी, नंबर है 24/40। इस प्रेस रिलीज का टाइटल है आईएमएफ स्टाफ कंप्लीट्स 2024 आर्टिकल 4 मिशन टू द मालदीव्स, यानी कि 2024 का ही है। तो इस प्रेस रिलीज को 6 फरवरी को पब्लिश किया गया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी एक टीम जो है वो मालदीव्स भेजी थी। 23 जनवरी से 6 फरवरी तक इस टीम ने मालदीव्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, आउटलुक और वहां इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी कि वहां की सरकार में जो लोग मौजूद हैं अधिकारी, उनसे बातचीत की थी। करंट इकोनॉमिक पोजीशन और गवर्नमेंट के जो स्टेप्स लिए गए हैं उस पर भी डिस्कशन किया। अलग अलग सेक्टर्स और उनके डेवलपमेंट पर डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की। इस टीम के दौरे के बाद ही आईएमएफ ने यह प्रेस रिलीज जो है वो जारी किया है। तो ऐसा क्या है आईएमएफ की इस प्रेस रिलीज में जो दुनिया भर में अखबारों की हेडलाइंस बन गया? यह समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको यह पूरा मुद्दा समझ में आएगा। आईएमएफ ने जो प्रेस रिलीज जारी की है मालदीव्स को लेकर, उसमें साफ साफ लिखा है कि बिना पॉलिसी में बड़े बदलाव के ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट और पब्लिक डेट ऊंचाई पर रहेगा, यानी कि बढ़ेगा। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी लिखा कि मालदीव्स एक्सटर्नल और ओवरऑल डेट के हाई रिस्क में फंसा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है उस रिपोर्ट में कि मालदीव्स को हालात ठीक करने के लिए फौरन सुधार नीति लागू करनी होगी जिससे ये डेट यानी कि कर्जा कम किया जा सके, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मालदीव्स की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। यानी आईएमएफ ने साफ तौर पर मालदीव्स को यह बता दिया है कि वो डेट क्राइसिस में फंस चुका है। हालांकि इतने रिश्ते खराब हैं, तब भी भारत ने अपने बजट में करीब करीब 650 करोड़ रुपए मालदीव्स को दिए। दुनिया के लगभग सभी देश अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए डेट लेते हैं, यानी कर्जा लेते हैं। फॉरेन डेट से वो देश में डेवलपमेंट के काम करते हैं, लेकिन मालदीव्स को ये कर्जा भारी पड़ रहा है। सवाल उठता है कि आखिर मालदीव्स पर कितना कर्जा है जो उसे डुबोने वाला है। मालदीव्स पर कितना कर्जा है इसे बताने के लिए आपको स्टैटिस्टा का डेटा दिखाता हूं। इसमें स्टैटिस्टा ने साल 2018 से 2023 तक का डेटा जो है वो रिकॉर्ड किया है। इसके साथ ही अब तक के हिसाब से 2028 तक होने वाले कर्ज का अनुमान भी इसमें जारी किया गया है। तो यह डेटा क्या बतला रहा है? यह बता रहा है कि साल 2018 में मालदीव्स का नेशनल डेट 3.81 बिलियन डॉलर्स का था, जो साल दर साल बढ़ता जा रहा है। साल 2022 में यह 7.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ।
साल 2023 में ये 7.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। 2024 में इसके 8.38 बिलियन डॉलर्स होने का अनुमान है और 2028 तक ये 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स को क्रॉस कर जाएगा। मालदीव्स के डेट क्राइसिस का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि मालदीव्स पर जो नेशनल डेट है, यानी जो उसकी जीडीपी का है, वो 110% से भी जीडीपी से ज्यादा है और 2024 में उसके 111% को क्रॉस करने का प्रेडिक्शन है। तो मालदीव्स की इकोनॉमी कितनी क्रिटिकल स्टेज में पहुंच चुकी है, आप इसका अंदाजा वहां के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू साहब जो हैं, इस बयान से उनका लगा सकते हैं। उनका बयान दिया उन्होंने कि उनकी गवर्नमेंट देश में कोई भी नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर सकती क्योंकि देश भारी कर्जे में डूब गया है, उनके पास पैसे नहीं है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने भले ही डेब्ट की बात कबूल कर ली हो, लेकिन आपको बता दूं कि उनके मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेड मोहम्मद सईद ने इसे छुपाने की भरसक कोशिश की थी। आईएमएफ की टीम के मालदीव्स दौरे को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने आईएमएफ के सुझावों का स्वागत करते हुए 5 पॉइंट्स लिखे थे जिनमें मालदीव्स की इकोनॉमी की अच्छी अच्छी बातें थी, लेकिन उन्होंने आईएमएफ की उस वार्निंग की बात को गोल कर दिया जो मालदीव्स को उसके बढ़ते डेट को लेकर दी गई थी। किसके द्वारा? आईएमएफ के द्वारा। खैर दोस्तों, अब मैं इस वीडियो के बेहद इंटरेस्टिंग पॉइंट पर पहुंचने वाला हूं, वो ये कि मालदीव्स के इस डेट क्राइसिस के पीछे की वजह क्या है, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई और वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ ने मालदीव्स को एक खतरे के बारे में क्यों अलर्ट जारी किया है। कौन सा है वो खतरा? दोस्तों, वो खतरा है चीन। वही चीन जिसने श्रीलंका को कंगाल बना दिया जी। बाद में भारत मदद करने आया, तब जाके स्थिति ठीक हो रही है। यही चीन जिसने पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों को अपने शिकंजे में लेकर भिखारी बना दिया और अब अगला इसका जो शिकार है वो मालदीव्स होने जा रहा है। मालदीव्स पर चीन का बहुत भारी कर्जा है। अल जजीरा ने अक्टूबर 2023 में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि मालदीव्स पर चीन के कर्जे का बोझ सबसे भारी है। यह करीब 1.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का है, जो उसके टोटल डेट का लगभग 20% है। इस खबर में यह भी बताया गया कि वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है कि मालदीव्स को चीन से जो ये करीबी है, चीन से ये जो दोस्ती है, वो बहुत भारी पड़ सकती है। एंटी इंडिया सेंटीमेंट रखने वाले मोइजू इसके बाद भी जनवरी में चाइना विजिट पर गए और कई प्रोजेक्ट्स को लेकर डील साइन कर आए। ठीक है भाई, जब तुम्हें ही अपने देश की फिक्र नहीं है तो हमें क्या है, पड़ो चीन के चक्कर में। श्रीलंका की तरह जब चक्कर घिन्नी में फंसोगे बेटा तो भारत ही काम आएगा, जैसे श्रीलंका को आ रहा है। और वैसे एक बात और बता दूं आपको कि अब जब मालदीव चीन के नजदीक गया है तब तक वो डेब्ट क्राइसिस में फंसा है। फ्रांस 24 ने मालदीव्स के डेट रिस्क की खबर पब्लिश की है। इसमें यह भी बताया गया है कि मोइजू से पहले अब्दुल्ला यामीन की गवर्नमेंट ने भी चीन से भारी भरकम कर्ज लिया था, जिसके बाद से यह देश कर्ज में डूबता चला गया है। अब बात करते हैं भारत की। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के साथ पंगा लेकर मालदीव्स ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। मालदीव्स की जो रोजी रोटी है वो टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, ये हम सब जानते हैं, और इसमें भारतीय टूरिस्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन अब उसमें बहुत बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है। स्टैटिस्टा का ये डेटा देखिए, डेटा बता रहा है कि साल 2023 में मालदीव्स में किस देश के कितने टूरिस्ट आए। इसमें भारत नंबर 1 पोजीशन पर था। 2,09,000 से ज्यादा इंडियन टूरिस्ट मालदीव्स गए थे। 2022 में भी आंकड़ा लगभग यही था। अब सोचिए कि मालदीव्स को टूरिज्म इंडस्ट्री को इसका कितना फायदा होता होगा। लेकिन जनवरी 2024 के बाद क्या हुआ? जनवरी 2024 के बाद हुआ यह कि जब भारत और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव्स के मिनिस्टर ने अनाप शनाप बोला तो इंडियन टूरिस्ट ने मालदीव्स के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट यह हुआ कि भारत जो पहले नंबर पर था वो खिसक कर 5वें नंबर पर आ गया है नंबर ऑफ टूरिस्ट के मामले में। यानी भारत से टूरिस्ट का मालदीव्स जाना बहुत कम हो गया है। यह है मालदीव्स की टूरिज्म मिनिस्ट्री का डेटा। 6 फरवरी तक के आंकड़े इसमें बताए गए हैं। देखिए, भारत इसमें आपको 5वें नंबर पर दिखाई देगा। सबसे पहले नंबर पर चीन के टूरिस्ट हैं। अच्छा, इसमें एक और चौंकाने वाली बात बताता हूं। अब तक भारत मालदीव्स में टूरिस्ट भेजने वालों में नंबर 1 था, तो रशिया दूसरे नंबर पर था। लेकिन यह डेटा बता रहा है कि भारत नहीं, रूस से भी अब टूरिस्ट जो हैं वो मालदीव्स कम जा रहे हैं। रूस इस लिस्ट में 3रे नंबर पर आ गया है। एक बात और, भाई ऐसा भी नहीं है कि इंडिया के टूरिस्ट
घूमने नहीं जा रहे। अरे भाई, वो मालदीव्स नहीं जा रहे हैं। मालदीव्स जाने वाले टूरिस्ट अब श्रीलंका की सैर कर रहे हैं, तो फायदा मालदीव्स के बजाय श्रीलंका को हो रहा है। आपको हमारे विदेश मंत्री साहब जयशंकर साहब का बयान याद ही होगा कि एक बच्चे लड़के ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई श्रीलंका जाओ, श्रीलंका घूम फिर के आओ। उसके बाद श्रीलंका से बड़ा उनको सराहा गया कि भाई बड़ा अच्छा लगा कि आपने भेजा वहां पर। तो मालदीव्स का एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी उसकी इकोनॉमी को झटका दे रहा है। अब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने भी मालदीव्स को उसके डेट क्राइसिस को लेकर सीधे चेतावनी दे दी है। इसके साथ साथ ये भी बता दिया कि भाई कि चीन से गलबैया करना, उसकी गोदी में बैठना कितना भारी पड़ सकता है। देखना है कि इतने पर भी मोइजू जी की आंखें खुलती हैं या वो रिलीजन का पट्टा उन पर बंधा हुआ है, या उन्हें और झटके चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन दोस्तों ने अब तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप तक हमारी द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी, जियोपॉलिटिक्स की जानकारी हो या फिर डिफेंस से रिलेटेड जानकारी हो, वो आप तक फौरन पहुंचे और आपके नॉलेज को बढ़ाए, आपकी जानकारी को बढ़ाए कि भाई आप 4 जगह जाएं, बातें करें और आप ये सारी चीज़ें बताएं तो समझ में आए कि भाई आपके पास भी नॉलेज है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।